बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है। तो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। स्टार प्रचारक के अलावा भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रचार में जाते ही हैं। हम कभी भी उनका विरोध नहीं किए। उन्होंने जो भी ऐसी बातें की, जैसे रवि किशन जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, जो हमारे भी सीनियर हैं उनके भी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने ताव में आकर के कभी उन लोगों को चैलेंज किया तो मुझे बोलना पड़ा। बाकी छोटे भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थोड़े है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की सियासत गर्म है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये दावे कर रही हैं कि भाजपा ने वोट कटवाया है और एसआईआर के जरिए वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। वहीं भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की गई है। अब इन सब चीजों को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि अब बंगाल की जनता बदलने जा रही है। जो सत्ता है वो हमेशा जनता के हाथ में होता है। वहीं उन्होंने खेसारी लाल यादव को भी लेकर बड़ा बयान दिया है भाजपा ज्वाइन करने को लेकर। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा बहुत सारी बातें कही है। पहले हम आपको सुनवाते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का क्या कुछ कहना है, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने और क्या क्या कहा है। दीदी जो है वो जान चुके हैं कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत अच्छे से उनके विचारधारा को समझ चुकी है, और अब वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर देखिए, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है, और जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। और जनता बंगाल की जो है वो दीदी को पलटने जा रही है, यही डर है उनको, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। सर, कांग्रेस नेता ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि तीन तीन पासपोर्ट लेकर चलती हैं और तीनों इस्लामिक कंट्री का पासपोर्ट लेकर चलते हैं। इसके खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर किया था और आज पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है सर, और असम पुलिस पहुंची है। देखिए, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी अगर अनलगल आरोप लगाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे, तो कार्रवाई तो होगी। तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था, फैक्ट चेक करना चाहिए था। बिना कुछ फैक्ट चेक किए वो अलग अलग सरनेम है और ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा आरोप लगा देना, तो कार्रवाई तो होगी। सर, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनी तो असम के मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। तो इसीलिए तो नहीं बनेगी उनकी सरकार। कांग्रेस की सरकार इसीलिए तो नहीं बनेगी क्योंकि सब लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस को जब मौका मिला था, वही मौका मिला था, उसी असम में मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया असम के साथ में। देश में जब मौका मिला तो देश के साथ क्या किया ये तो देश की जनता जानती है, तभी तो उनको सत्ता से दूर रखे हुए हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं कि क्यों वो सत्ता से दूर हैं। सर, स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई सर। मनोज तिवारी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, लेकिन आपका नाम और पवन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है सर। क्या नहीं पवन तो सिंह बंगालियों को लेकर के जो गाना गाते हैं इसके लेकर के स्टार प्रचारक है नहीं शामिल नहीं, है? ऐसा नहीं है। 40 लोगों का नाम होता है स्टार प्रचारक में, लेकिन उसके बाद भी स्टार प्रचारक के अलावा भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रचार में जाते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक में नाम हो तभी कोई प्रचार करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है चुनाव में लगे हुए हैं, और जैसे ही आदेश आएगा हम सब लोग भी लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा स्थापना दिवस के दिन कि हमारा पार्टी जो है दो एजेंडे पर काम करता है, एक यूसीसी पर और दूसरा देश के विकास पर। क्या कहेंगे? देखिए, देश प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति से ऊपर जो है पार्टी है, और पार्टी से ऊपर देश है। देश सेवा का भाव जिनके मन में है, वो लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो सही ही कहा है उन्होंने। क्या खेसारी लाल यादव को ऑफर कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए? अब तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो हम लोगों का काम थोड़े है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको पार्टी में लाना है, किसको पार्टी से निकालना है।
वो काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है। क्या आप चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन करें? मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, वैसे वो मेरे छोटे भाई हैं और अगर उन्हें कहीं भी मौका मिले तो खुशी की बात है। हम कभी भी उनके विरोध में नहीं हैं, हम कभी भी उनका विरोध नहीं किए। उन्होंने जो भी ऐसी बातें की, जैसे रवि किशन जी के बारे में, मनोज तिवारी जी के बारे में, जो हमारे भी सीनियर हैं उनके भी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने ताव में आकर के कभी उन लोगों को चैलेंज किया तो मुझे बोलना पड़ा। बाकी छोटे भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम थोड़े है हम लोग। सर, गणेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष ने, उसको खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो कुछ भी अनाप शनाप ये लोग अगर हरकत करेंगे तो खारिज हो ही जाएगा। ये बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देश की जनता का विश्वास जीती है ना आप, उस पे काम ही नहीं करते ये लोग। देश की जनता का विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, तब न पूरे देश में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए जीत रही है। तो ये जनता का विश्वास जीतने का काम करें ये लोग, तब कुछ हो पाएगा। वैसे कुछ भी आरोप लगाने से थोड़े होगा। थैंक यू। तो आपने भाजपा के पूर्व सांसद और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को सुना। उन्होंने तमाम बातें कही है। देखिए ममता बनर्जी पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है कि इस बार तो हम ही जीतने जा रहे हैं। बंगाल की जो जनता है वो इस बार बीजेपी को चुनेगी, वो इस बार हमें चुनेगी, और इसको लेकर ममता दीदी के दिल में डर है कहीं ना कहीं, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी दे रही है। वहीं खेसारी लाल यादव क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये बात जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी उससे आपसी कोई बैर नहीं है, मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा है। अगर वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, बाकी उनकी मर्जी है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी काफी कुछ कहा है। राहुल गांधी ने बयान दिया था हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का ऐसा सोच है, इसलिए ही तो लोग उन्हें सत्ता से दूर रख रहे हैं, राजनीति से दूर रख रहे हैं। तो तमाम बातें कही है। दिनेश लाल यादव भाजपा के पूर्व सांसद हैं, ऐसे में जब उनके ये बयान सामने आई है तो अब बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। आगे देखना होगा कि इस पर और क्या क्या बयानबाजियां होती है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।